जिसका क्या नाम है, फायर एंड आई। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में तो हम पहले बता चुके हैं आपको कि कहीं न कहीं अगर इंग्लिश का महादेवी वर्मा अगर किसी को कहा जाएगा तो किसको कहा जाएगा भैया, रॉबर्ट। क्योंकि इनकी जो पोयम होती है ना इतनी भावनात्मक होती है, इतनी भावनात्मक होती है कि भैया मानो नहीं। इनकी जो पोयम होती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, ये भावनाओं को ज्यादा समझते हैं। जैसे महादेवी वर्मा है, आजकल हम प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति को हम हटा रहे हैं, प्रकृति को हम पेड़ की कटाई कर रहे हैं भैया, वहां पे हम घर बना रहे हैं और कहीं न कहीं डाली की कटाई कर रहे हैं और कहीं न कहीं हम पेड़ को भी नहीं लगा रहे हैं। उधर वर्णन कौन कोई अगर करता है तो कौन करता है, महादेवी वर्मा जी। तो वैसे ही अगर इंग्लिश का अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार अगर कहीं न कहीं कहना पड़े तो इंग्लिश का हम इनको क्या बोलेंगे भैया, महादेवी वर्मा। क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे इंग्लिश पोएट है, अमेरिकन पोएट है, ये इंग्लिश में इतनी अच्छी अच्छी भावनात्मक पोयम लिखते हैं, अगर आप इन्हें समझो तो मानो जैसे आप पूरे जीवन में कहीं न कहीं आप क्या हो गए, तृप्त हो गए। ये भावनाओं को सबसे ज्यादा छूते हैं। इनकी एक पोयम मैंने आपको पढ़ा दी है, नेचर से रिलेटेड भैया, भावना से रिलेटेड को डस्ट ऑफ स्नो। दूसरी पोयम हम बात करने वाले हैं फायर एंड आइस। अगर आप अपने जीवन में पढ़े होंगे फायर का मीनिंग तो आपको क्या बताया गया होगा, आग। और दूसरा अगर आइस की बातें बताई गई होंगी, आइस मतलब क्या होता है, बर्फ। तो यहाँ कहीं न कहीं फायर एंड आइस को अलग अलग मीनिंग में सिग्निफाई किया गया, अलग अलग मेटाफोर यहाँ पे यूज किया गया, यानी रूप जो है अलग है। बात तो आपकी फायर है, फायर मतलब आग, आइस मतलब क्या, बर्फ, मगर यहाँ पे रूप इसका अलग है। जो कि हम फायर को किसे इंडिकेट करते हैं, डिजायर। जहां पर फायर शब्द आपको मिलेगा तो आप वहां पे फायर मतलब आग का यूज ना करके आप किसकी बातें करोगे, डिजायर, पैशन। तो आप अगर आइस शब्द आपको कहीं मिलेगा तो आइस यानी कि हेटर्स, यानी कि जो आपका क्या होता है, घृणा। तो कुल मिलाकर ये जो पोएट है ये बताना चाहता है कि अगर संसार, आपके अकॉर्डिंग अगर संसार खत्म हो सकता है तो वो दो चीजों से खत्म हो सकता है, आग लग जाए तो सर पूरा संसार क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, या फिर भैया वहां का कहीं न कहीं पर्वतों का जो आइस है वो पिघल जाए तो सब उसमें डूब के क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। कहने का मतलब अगर अकॉर्डिंग टू सोसाइटी अगर इस संसार का विखंडन हो सकता है, अगर इस संसार का भैया से हो सकता है, कौन कौन से भैया, एक फायर यानी कि आग से और दूसरा यानी कि आइस। तो अब जो पोएट है वो अपने रियल लाइफ में, रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में आकर आपको क्या करते हैं, बताते हैं कि अगर फायर यानी कि किससे कंपेयर किए, डिजायर। अगर इच्छा, इंसान अगर जरूरत से ज्यादा इच्छाएं रखता है तो कहीं न कहीं उसके विखंडन का और कहीं न कहीं उसके पतन का भी कारण हो सकता है। और जरूरत से ज्यादा पैशन, पैशन का मतलब क्या है भैया, कि बगल वाला पड़ोसी 4000 का कपड़ा पहन कर आया और हमारे पास 200 का कपड़ा है तो अब हम उसका क्या करेंगे, बराबरी करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जब तुलना किए तो हमारा पिता उतना भैया एफोर्ट न करता हो, तो हमारे घर वाले उतना पैसा एफोर्ट न करते हो, तो अब हम जाएंगे घर पे बोलेंगे हमको भी 4000 का क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो कहीं ना कहीं घर में मारपीट होगी, जब मारपीट होगी तो घर में तहस नहस होगा, तो घर में जब शांति नहीं होगी तो उसी को तो कहते हैं भैया पतन का वजह, यानी वही तो होता है खत्म होने का वजह। तो अगर पैशन भी कहीं ना कहीं आपका खत्म होने का क्या है, कारण बन सकता है। और डिजायर अगर आपके मन में जरूरत से ज्यादा इच्छाएं हो जाती है, नहीं हमको चाहिए चाहिए, नहीं हमको चाहिए चाहिए, तो कहीं ना कहीं डिजायर भी आपको खत्म करने का क्या करती है, काम करती है। अगर जरूरत से ज्यादा भैया हेट किसी से करते हो तो घृणा भी कहीं ना कहीं क्या होती है, ये भी कहीं ना कहीं हमको क्या बताती है भैया, कि अगर किसी से जरूरत से ज्यादा क्या करेंगे, हेट करेंगे, तो भी भैया वो वहां का मतलब खत्म होने का यानी कि वो कारण बन सकता है। तो हम पोएम के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में तो आपको पता चल गया, एक अमेरिकन पोएट है, ये कहीं ना कहीं भैया बहुत अच्छी भावनात्मक क्या लिखते हैं, कविता लिखते हैं। तो पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा पोएम की 2-4 बातें कर लेते हैं, समरी देख लेते हैं अबाउट ऑफ द पोएम। फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोयम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि फायर एंड आइस एक छोटी सी क्या है भैया, पोयम है। वो कौन सी भैया, किसकी द्वारा लिखी हुई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। इन दिस पोयम द पोएट रेफर टू प्रेडिक्शन, यानी कि इस पोयम में जो पोएट है यानी कवि है, 2 प्रेडिक्शन करता है, यानी 2 अनुमान लगाता है। वो 2 अनुमान क्या है, ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, ये जो संसार है कैसे खत्म होगा। इस पोयम फायर एंड आइस में कवि क्या करता है गोलू, 2 बातों का अनुमान लगाता है कि 2 तरीके से इस संसार का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। वो 2 चीजें क्या है,
पहला भैया, सम से इट विल इन इन फायर वेयर्स, वेयर अदर से इट विल इन इन आइस। कुछ लोग कहते हैं भैया कि ये संसार किससे खत्म हो जाएगी भैया, ज्यादा से ज्यादा अगर आग लगा दो तो सब जलकर क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा, यानी भैया आग से इस संसार का पतन हो सकता है। और कुछ वहीं पर कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि अगर यहीं कहीं आइस, आइस यानी कि भैया बर्फ, बर्फ अगर पिघल जाए तो कहीं ना कहीं इसका पतन का कारण क्या हो सकता है, बर्फ भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, अकॉर्डिंग टू द पोएट यानी पोएट कवि के अनुसार, कवि के अनुसार क्या है भैया, फायर स्टैंड फॉर डिजायर। यहाँ पे फायर किसके लिए स्टैंड है यानी खड़ा है भैया, डिजायर। यहाँ पे फायर आग लगाने वाला बात नहीं है, यहाँ पे डिजायर जो स्टैंड है, फायर का शब्द यहाँ पे जो निकाला गया है, जो मेटाफोर शब्द यूज किया गया है वो किसका किया गया, डिजायर का। एंड ग्रीड, अवेरिस और लस्ट यानी कि ये लालच, यानी कि डिजायर, डिजायर यानी इच्छा, इच्छा को ही क्या बोलते हैं, लालच। अगर जरूरत से ज्यादा इच्छा भी आ गई, जरूरत से ज्यादा भैया लालच भी आ गई। The more you try to satisfy, then the more they grow। अगर आप प्रयास करोगे तो संसार में खत्म होने के कई सारे कारण हैं, कई सारे लोग हैं, कई सारी वजह है, मगर कहीं न कहीं अकॉर्डिंग टू द पोएट कहीं न कहीं कितने तरीके से संसार खत्म हो सकता है, दो। और खत्म करना चाहोगे तो कई तरीके से है, इनको मारो, उनको काटो, उनको ये करो, कहीं न कहीं कई सारी बातें हैं। तो खत्म होने के कई सारे वजह हैं, मगर भैया इस पोएम में सिर्फ कितनी बातें को पोएट ने दर्शाया, दो, जिसमें से आपको बता दिया गया कि फायर क्या, डिजायर, फायर क्या किस पे स्टैंड है, डिजायर या पैशन, और दूसरा आइस किस पे है, हेटर्स। अच्छा, देयर इज नो इन टू इट, यहाँ पे बताया गया है कि देयर इज नो इंड टू इट, यानी ये सब है, इन सबको भैया कोई खत्म नहीं कर सकता। अगर ये डिजायर और भैया कौन, हेटर्स, जीवन में कोई नहीं खत्म कर सकता कि इच्छाएं किसी के पास ना रहे। इच्छा नहीं रहेगा तो इंसान जी ही नहीं पाएगा। आजकल की इच्छाएं सबसे ज्यादा हो चुकी है। और भैया पैशन, पैशन ना करेगा तो भी इंसान जीवित न रह पाएगा। और घृणा किसी से ना करे तो भैया फिर कहे ना, न्यूटन सर जी का नियम कहां से लगेगा, क्रिया प्रतिक्रिया। अगर हम हेट करेंगे तभी वहां से हमको क्या मिलेगा, प्रतिक्रिया मिलेगा। तो ये इम्पॉसिबल है कि हम किसी से हेट ना करें, हम डिजायर ना रखें, हम भैया पैशन ना करें, ये इस संसार में होने वाला नहीं है। तो जब इस संसार में ये इच्छाओं को हम त्याग नहीं सकते तो इस संसार धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और आजकल के लोग कहते हैं कि हम क्या मिटाने आए हैं, गरीबी मिटाने आए हैं। तो आज आपको हम बताने वाले हैं कि यहाँ पे इस संसार में कोई गरीबी मिटाने वाला नहीं आया है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा गरीब वही है जो गरीब को मिटाने आया है। कहने का मतलब क्या, मिटाने का मतलब ये मत सुना कि उनके घर में कोई चावल देने आया, उनके घर में कोई दाल देने आया, उनके घर में कोई पैसा देने आया, उनके घर में कोई भोजन की सामग्री देने आया, ये नहीं। मिटाने का मतलब ये है कि हम आपका हक खा करके, हम आपका हक खा करके आपको मानसिक रूप से, आपको भैया स्वास्थ्यिक रूप से, स्वस्थ रूप से हम आपको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ऐसे ऐसे चलते चलते फिर आप खत्म हो जाओगे। कई सारे लोग आते हैं ना, उनकी बात एकदम सत्य होती है, मगर जो नजर होता है वो नजर हम वहां तक पहुंचा नहीं पाते। कहते नहीं, जब नेता परेता आते हैं तो कहते हैं कि हम आए हैं, हमको वोट दो तो भैया हम क्या करेंगे, गरीबी को मिटा देंगे। तो गरीबी को सच में मिटाने आए, गरीबी को मिटाने नहीं आते, बस वही में बी हटा दो, गरीब को मिटाने आते हैं। यानी कि वो उनका जो हक है ना वही खा करके खत्म कर देते हैं, और लास्ट में आपका जो नजर है ना, जो दृश्य है ना, वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो आर यू समझिंग और नॉट समझिंग? कहने का मतलब ये है गोलू कि वो लोग सही कहते हैं और आप लोग उनकी बातों को सही समझ नहीं पाते। वो एक ही बात कहते हैं, जब वो वोट लेने आएगा हम गरीबी को मिटा देंगे, हम गरीबी को मिटा देंगे। बी हटा दो, बड़ी की मात्रा हटा दो, तो उनका कहने का मतलब होता है गरीब को मिटाने आए हैं, उन्हीं का वो हक खा खा के भैया क्या करते हैं, खत्म। तो कहा जाता है कि आजकल के दुनिया में भैया गरीब कम है, गरीब का हक खाने वाले सबसे ज्यादा है। गरीब कम है मगर गरीबों का हक खाने वाले सबसे ज्यादा। अगर किसी महान नेता की बिल्डिंग बनती है तो किसके जरिए बनती है भैया, गरीबे के काट काट के वही जीएसटी भरता है। और कोई राजनेता, कोई सरकारी नौकरी वाला जीएसटी नहीं भरता, क्योंकि वो सरकार है और जीएसटी हम लोग भरते हैं। तो जीएसटी हमारा कोई भी तेल खरीदो, साबुन खरीदो, घर बनवाओ, ईंट खरीदो, तेल भराओ, गाड़ी खरीदो, दुनिया कपड़ा खरीदो, उसके बाद किताब खरीदो, पेंसिल खरीदो, कपड़ा कुछ भी करो,
तो भैया जीएसटी किसका लगता है? आपका लगता है। किसी सांसद के बेटे का नहीं लगता, किसी के मुख्यमंत्री के बेटे का नहीं लगता, किसी के भी मंत्री, राज्य मंत्री या किसी भी सरकारी लोगन के जीएसटी नहीं लगता, सिर्फ आम नागरिक देता है। तो कहने का मतलब साफ समझ में आया ना कि गरीब भैया, यहाँ पे गरीब को जो हक है ये ज्यादा खाने वाले हैं, एक्चुअली गरीब हमारे पास कोई नहीं। तो इसी तरीके से तो हम घिड़ो करते हैं, इसी तरीके से तो हम नफरत भी करते हैं। तो नफरत किए, घिड़ा किए, तो उसी तरीके से भैया हमारा क्या हो जाएगा? पतन। और एक्चुअली आप देख ही रहे हो संसार का धीरे धीरे क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। तो लेट्स बिगिन योर पोएम। चलो हम अपने पोएम को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। Some say the world will in fire, some say in ice। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संसार है वो किससे खत्म हो जाएगी? फायर से। फायर इंडिकेशन किसको कर रहा है भैया? डिजायर। यानी कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ये जो संसार है, जरूरत से ज्यादा इच्छा अगर आप रखोगे तो भी ये क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया जरूरत से ज्यादा अगर घृणा रखोगे, नफरत रखोगे, तो भी ये दुनिया क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। और हमने क्या टेस्ट किया, हमने क्या देखा है कि भैया जो यहाँ पे पता किया है कि संसार अंततः, कुछ लोग कभी को अग्नि के समान मानता है और कहता है कि असीमित इच्छा संसार को अंत का कारण बन सकती है। यानी वो कहता है कि फ्रॉम What I have tasted of desire। अच्छा, हमने वहां से सीखा है डिजायर से, कि सारे लोग डिजायर यानी इच्छा रखेंगे तो भैया वो संसार का क्या हो जाएगा? पतन का कारण बनेगा। I hold with those whose favor fire। और मैं उनके साथ खड़ा हूं जो कहीं न कहीं किसके फेवर में है? फायर। यानी कि कहीं न कहीं डिजायर, इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के मैं फेवर हूं कि जरूरत से ज्यादा अगर आप इच्छा रखोगे तो कहीं न कहीं क्या हो जाएगा? संसार का कारण बन सकेगा। तो अभी कभी फर्स्ट परसेंटेंजा में किसकी बात कर फायर? मैं उनके साथ खड़ा हूं जो क्या करता है? फायर की बातें करता है, यानी कि इच्छाओं की बातें करता है, पैशन की बातें करता है। अगर जरूरत से ज्यादा अगर इच्छा पैशन करोगे तो भैया कहीं न कहीं सच में इस संसार का विघटन यानी पतन का कारण बन सकता है। दूसरा का हमको दिया गया है सेंटेंजा में, बट इफ आई हैड अ पेरिस ट्वाइस। पेरिस का मतलब यहाँ क्या है? मौत। यानी डेथ का मतलब क्या होता है? मृत्यु। और डेड माने भी मृत्यु होता है। तो यहाँ पे ये बताया पेरिस, पेरिस एक इसका क्या नाम है? सिनोनिम्स वर्ड है। ये बोला गया है कि हाँ, ये संसार अगर 2 बार खत्म करना हो तब, पहली बार तो आपको पता चल गया डिजायर से खत्म हो सकती है, मगर दूसरी बार बोला गया बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। मुझे लगता है अगर इस संसार को कितनी बार खत्म होना हो? 2 बार खत्म होना हो, तो कहीं न कहीं वो सबसे पहले क्या होगा? हेटर्स। यानी कि जो सबसे ज्यादा क्या करते हैं? घृणा करते हैं। वो उससे घृणा करते करते लोग इस संसार में कितनी बार खत्म हो सकते हैं? 2 बार। इस संसार को अगर खत्म किया जा सकता है कितनी बार? 2 बार। तो वो किसकी तरीके से भैया? हेटर्स से, यानी कि आई से। टू से दैट for the destruction eyes is also great and would the suffice। और वो कह रहा है, कभी कह रहा है कि मुझे लगता है कि जो ये इसका आइस का डिस्ट्रक्शन है, कहने का मतलब हेटर्स का जो डिस्ट्रक्शन है, हेटर्स का जो इतना ज्यादा जमावड़ा है, यानी हेटर्स करने वाली की जो सबसे ज्यादा संख्या है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा सफिस, सफिस मतलब पर्याप्त है कि हमें खत्म करने के लिए। तो सबसे पहले बता कि ये संसार किससे खत्म हो सकता है? फायर। फायर का इंडिकेशन इज डिजायर। और दूसरी बार बोल रहा है कि अगर इस संसार को कितनी बार खत्म करना? 2 बार। तो सबसे ज्यादा क्या रखना है भैया? इच्छा। हेटर्स, यानी कि हेटर्स जो है ये सबसे ज्यादा क्या करेगा? संसार को 2 बार। हेटर्स जो है ये बहुत पर्याप्त है किसको खत्म करने के लिए? इस संसार को खत्म करने के लिए। और कितनी बार खत्म करने के लिए? 2 बार खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा पर्याप्त है। वो क्या है भैया? हेटर। तो हमें जीवन में भैया अगर इस संसार में बने रहना है तो संसार में तो हम भैया अपने, अगर हम हेट कम करना कर दे तो क्या संसार बदलेगा? हम हेट कम करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है भैया? घर का थोड़ा बहुत माहौल सही रहेगा। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने घर को क्या करना है? सही करना। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम आपको बताना चाहें, जब कभी भी खेत में आप जाते हो तो खेत में जाने के बाद पूरे खेत में जाओगे तो कुछ अनाज 2-4 पेड़ में क्या लगे रहेंगे? कीटाणु लगा रहता है। मगर किसान को कहीं ना कहीं डर होता है कि भैया पूरे खेत में ना लगाओ। तो जब वो बाजार से क्या लाता है? दवा लाता है। तो जहां पर कीटाणु लगे होते हैं वहीं पर वो छिड़काव दवा का नहीं करता है, वो क्या करता है? पूरे खेत को करता है। तो वैसे कहीं ना कहीं आपको भी इस तरीके से अपने आप को क्या करना है? बना के रखना है। इस तरीके से बना के रखना है
कि हमें अगर कहीं छोटा मोटा क्या हो दिक्कत है, कहीं छोटा मोटा कीटाणु से घर में लगे तो भैया पूरे घर को भैया क्या करो, फ्रेश करो, पूरे घर को भैया क्लीन करो, ताकि भैया सब में दवा का क्या करो, छिड़काव करो, ताकि और किसी को वो भैया कीटाणु लगने ना पाए। तो संसार को तभी आप सही कर सकोगे जब सबसे पहले क्या करोगे, अपने घर को। मगर आज क्या है कि अगर घर पर आप अच्छी बातें करोगे तो अच्छी बातें कोई मानने वाला नहीं है। क्यों मानने वाला नहीं है? क्योंकि आपको बताया गया है कि ये जो इच्छाएं हैं, डिजायर है, इन सब के आगे न कोई अपने बेटे को पहचानता था, न शिक्षा को पहचानता। इतनी मतलब ये डिजायर और हेटर्स हमारे ऊपर हावी हो गई है कि आज हमारी बातों को, अच्छी अच्छी बातों को कोई सुनने, नफा और मुनाफा, घाटा और नफा देखकर इंसान काम को करते हैं। मैंने देखा है, जैसे अगर अपनी बात में भी आइस है ना, यानी कि हेटर्स है ना, हमारे ऊपर इतना हावी हो चुके हैं ना कि अगर हम कितना पॉजिटिव थिंक लाएं, कहने का मतलब क्या है जानते हो, खूब चीनी मिला दो, कहने का मतलब रस में खूब चीनी मिला दो, खूब मीठा हो जाए, मगर हल्का सा उसमें नमक मिला दोगे ना, सारा का सारा स्वाद खराब हो जाएगा। यही है हमारे यहाँ। अब इतना हेटर्स की संख्या बढ़ गई है, इतनी हेटर्स की संख्या बढ़ गई है, अब उसमें आप छोटे मोटे अच्छे काम करते हो ना, तो वो आपका दिखने वाला नहीं है और ना ही वो मार्केट में आने वाला है। आप इतना समझ लो। तो अब क्या करोगे, छोड़ दोगे अच्छे काम करना? क्या छोड़ दे भाई, हमारा काम है। आप सुने होंगे ना, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मगर हरिवंश राय बच्चन ने अपना क्या किया था, एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मगर मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि लहरों के डर से नौका पार होती है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि लहरों के डर से नौका पार होती है और कोशिश करने वालों की ही हार होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने कई बार कोशिश किया, इतनी बार कोशिश किया हर एक चीज को बनाने के लिए, मगर कोई चीज हमसे बना नहीं है। तो हरिवंश राय बच्चन जी थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि लहरों की डर से नौका पार होती है। लहर आ जाएगी, इसीलिए वो डर की वजह से वो नौका क्या होती है, पार हो जाती है। और जो कोशिश करता है ना इस संसार में, आज के जनरेशन में, मॉडर्न एरा में, उसी की सबसे ज्यादा क्या होती है, हार होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। तो अब क्या हार होगी तो फिर हम भाग जाएंगे, हार होगी तो भैया हारने में ही तो मजा आता है। जब हम हारते हैं ना तो हारने के बाद हम चर्चाएं करते हैं, और जो जीत जाता है वो कभी, जैसे क्रिकेट खेले होगे, कोई गेम खेले होगे, तो खेलते खेलते जब जीत जाते हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, खुश हो जाओगे, मेडल मिलेगा, मेडल लेकर आप अपने घर पे रख दोगे। और जब हार जाते हो तो आप एक दूसरे की क्या दिखाते हो, गलतियां। और जब गलतियां सीखते हो ना, गलतियों को मिलता है, जब कोई आपके ऊपर जो लगाता है, आरोप लगाता है ना, तब आपको कहीं ना कहीं समथिंग डिफरेंट करने का आता है, मन में कहीं ना कहीं आता है कि समथिंग अब हम अगली बार क्या करेंगे, नेक्स्ट। तो सबसे ज्यादा मजा मुझे लगता है कि जीतने से अच्छा मजा किस में आता है सर जी, हारने में आता है। क्योंकि हार ही वो चीज है जो हमको सबक देती है, हार ही वो चीज है जो हमको शिक्षा देती है, और हार ही वो चीज है जो हमें कहीं ना कहीं अगर मंजिल से बिछड़ा रही है तो मंजिल तक पहुंचाने का क्या करती है, काम करती है। तो अगर आपको जीवन में हार मिले तो कभी निराश नहीं होना, हार ही कन्वर्टेड इनटू जीत। अब आपके ऊपर है, आप जिस तरीके से आप अपना जीवन जियो। तो इस कवि के अनुसार तो आप इस तरीके जैसा ये कर रहा है, ये तो सही कर रहा है, खत्म हो जाएगा। तो खत्म होने का, अब हम चले भैया दूसरे को खत्म करने के लिए चालू कर दे हेट करना। कभी कभी गांव में सुने होंगे कि एकर खानवा नहीं पचाता, तो गौना में मेहरुए बोला थी, देख के जरत है ना सर, जरत मतलब क्या है, आग। जरत का मतलब क्या है, आग। तो पोएट अपना एक्सपीरियंस गलत नहीं कहा है, जो पोएट है भाई वो अपना एक्सपीरियंस सही गलत थोड़ी किया, उसने बोला है कि हाँ सच में एक, अब आग मतलब जलाओ माचिस तब नहीं, अंदर एक आग लगी होती, एक दूसरे से घिरा करते हैं, तब घिरा करते हैं तो अंदर ही अंदर अपने आप को खा रहे हो ना। तो अपने अंदर हेट जो होता है, नफरत जो होता है, डिजायर जो होता है, याद रखना दूसरे व्यक्ति को कम खाता है, सबसे पहले अपने आप को खाता है, सबसे पहले अपने आप को खाता है। कोशिश यही रहे भैया। अच्छा आप दीमक से सीख लो, ज्यादा दूर नहीं जाना। किससे सीखोगे, दीमक से। दीमक के पास क्या होता है, जैसे हम लोगों के, अगर हमारा मन है बोलने का, हम बोलेंगे अकेले अकेले ही बोलेंगे तो हमारा मुंह दर्द करने लगेगा, फिर हम गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। मगर दीमक के साथ अगर साउंड करो, अगर जितना साउंड करोगे उसका 300-400 गुना और तेजी से चालना चालू कर देती है। यही हमारे जीवन में भी होता है कि अगर हम बोल रहे हैं, कोई एक दूसरा आ गया अपोजिशन प्रतिक्रिया देने वाला, तब हमारी स्पीड थोड़ा सा क्या हो जाती है, और हो जाती है। थोड़ा कोई 2-4 जो और लोग आ गए हथवा पकड़ने के लिए, भैया जाए मत मारा, भैया राय मत मारा, तब और तेज से हम चलेंगे।
नहीं अब हम और जाएंगे। तो यही याद आप रख लो दिमाग में, अगर कहीं झगड़ा वगड़ा हो या कहीं कोई जलन फलन का बात हो तो भैया साउंड ना करो। साउंड मतलब इन्हें चिल्लाना वाला नहीं, अरे भैया ये भैया करोगे तो भैया का जोश और अंदर से आएगा, क्योंकि हम क्या है भैया दीमक के समान है। अगर हमारे सामने कोई साउंड करेगा तो हम और तेजी से चालना क्या कर देंगे, चालू कर देंगे। तो समझ में आया, जो हेट है जो घृणा है, आप सोचो कि मैं हेट करूं या घृणा करूं या पैशन करूं या डिजायर रखूं तो दूसरे व्यक्ति को हम खत्म कर देंगे। दूसरे को तो खत्म करोगे कि नहीं करोगे, सबसे पहले तुम अपने ही आपको क्या कर लोगे, खत्म कर लोगे। तो इन सबको बचने के लिए आप क्या करोगे, थोड़ा सा मार्केट में आओ और मार्केट की बातों को सुनो। कितनी भी हार मिल जाए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जीत ना मिले कम कम हार मिले, उसी में क्या करो, सुकून रहो। और घर वालों का क्या है, आप कितनों शिक्षा यहाँ पे भेजे हैं, भले 200 रुपया देके भेजे हैं, भले 500 रुपया के स्कूल में, मगर स्कूल की बातें और स्कूल कोचिंग की बातें अगर घर पे करोगे तो आपकी बातों को कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी बातें क्या होती है, उनके लिए बकवास। अब बकवास क्यों लगती है, मैंने हजारों बार बोल दिया कि यही जो कवि है क्या किया है भैया, बता रहा है कि हमारे अंदर इतनी इच्छाएं हो गई हैं कि सामने वाला अच्छाई हमको दिखता ही नहीं है, हमारे अंदर इतना घृणा हो गया है कि सामने वाला हमको अच्छा दिखता ही नहीं है। तो कहने का मतलब अच्छा का क्या है भैया, गांव में क्या है, अच्छाई का क्या है कि भैया घर के सामने अगर नींबू का एक ठो क्या लग गया है, पेड़ लग गया, तो कहते भैया कांटादार क्या है, पेड़ है, इसको क्या कर दो, काट दो। भैया कहने का मतलब घर के सामने अगर क्या एक ठो लग गया है, कांटादार पेड़ लग गया है, तो कहते हैं भैया घर के सामने कांटा, ये राह का कांटा है, रास्ते का कांटा है, इसको जल्दी से कांटा को काटो और निकाल कर हटा दो। कहने का मतलब फिर अब वही व्यक्ति आएगा, गुलाब का फूल लगाएगा और जाकर उसके बगिया से फूल तोड़कर ऐसे करेगा, वो फूल सिर्फ यहाँ तक स्मेल दिया, कहानी खत्म। अगर नींबू है सर तो कहीं ना कहीं आपके पाचन तंत्र के लिए कहीं ना कहीं वो क्या करता है, काम करता है। तो हम इंसान हैं, कहने का मतलब घटा नफा हम थोड़ा देख के करते हैं, जो हमारे लाइफ के लिए तुरंत रिजल्ट पहुंचा दे, वही हम क्या करते हैं, देख कर करते। हमारा क्या, हम तो इंसान है भैया, मार्केट में जाए पूछेंगे अमरूद कैसे रुपया, कहने का मतलब यही है ना भैया कि जब आएगा दुकानदार के पास, ठेले के पास, भैया अमरूदवा खट्टा है कि मीठा, तो भैया कहेगा मीठा, मगर घर लाके उसको नमके लगा के खाना। जब नमके लगा के खाना है तो क्या पूछना, खट्टा है कि मीठा। तो इंसान है भैया, कुछ न कुछ क्या करता है, छोटा मोटा ही बोलता रहता है। तो इन बातों को आपको नहीं देखना है कि भैया खट्टा है कि मीठा, नींबू का पेड़ यहाँ लगना चाहिए कि बाग में लगना चाहिए, भैया इससे हमसे मतलब नहीं। हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा दिमाग कहाँ कहता है, हम वहीं पर लगाएंगे अपना नींबू, हम वहीं पर लगाएंगे भैया अपना शिक्षा का वो पेड़, जहां से भैया हर किसी को भैया छांव देंगे, और हर किसी को भैया क्या देंगे, छांव के बाद ऑक्सीजन देंगे, और मरने के बाद कहीं ना कहीं हम क्या देकर जाएंगे, लकड़ी देकर जाएंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में? किसी के कहने से, किसी के बोलने से हम अपने पेड़ को नहीं लगाएंगे भैया इधर बगल करो, उधर बगल करो, उधर बगल करो, नहीं। हमारा जहां मन करेगा, हमारा जहां हृदय करेगा, हम वही शिक्षा का वो बीज बोएंगे, वहीं पर वो पेड़ को उत्पन्न करेंगे, और वहां पे सारे व्यक्ति को क्या देंगे, छाया देंगे, और कहीं न कहीं फल देंगे, और कहीं न कहीं भी ऑक्सीजन देंगे। और ऑक्सीजन के बाद जब मरने के बाद जाएंगे तो कई सारे लोगों को जलने के लिए क्या देकर जाएंगे, लकड़ी देकर जाएंगे।